उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां कृषि कानून के खिलाफ बुलंदशहर से गाजीपुर के लिए रवाना हुए किसान हजारों की संख्या में किसानों ने पदयात्रा कर गाजीपुर जाने का लिया फैसला। वहीं किसान पदयात्रा में पानी लेकर रवाना हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान नेता मांगे राम त्यागी की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पर रवाना हुई पदयात्रा। बुलंदशहर के शिकारपुर से शुरू हुई पदयात्रा में शामिल हुए लाखों की संख्या में किसान। देशभक्ति के गीत और हाथों में तिरंगा लेकर किसान हुए गाजीपुर बॉर्डर पर रवाना। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में किसान अपने हाथों में तिरंगा लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर रवाना हुए हैं। वहां किसान आंदोलन में ये किसान शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हजारों की संख्या में किसान तिरंगा हाथ में लिए गाजीपुर बॉर्डर को रवाना हुए हैं। वहीं किसानों के हाथों में पानी के कलश भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर, जहां कृषि कानून के खिलाफ बुलंदशहर से गाजीपुर के लिए रवाना हुए हजारों की संख्या में किसान, जिनके हाथों में भारत के झंडे थे और सर पर पानी के कलश। वहीं किसान आंदोलन गाजीपुर में किसान हजारों की संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले शिकारपुर क्षेत्र पूरी 36 बिरादरियों के द्वारा हमारे नेता राष्ट्रीय टिकैत साहब पर जो पुलिस द्वारा पानी बंद कराया गया, जो काम करे गए उनके खिलाफ जो काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, गांव देहात से ऐसे ही कलश यात्रा जल के रूप में 36 बिरादरियों का जल है, इसमें आज ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मांगेराम त्यागी जी NCR मंडल अध्यक्ष हैं हमारे पूरे इसके, ये मुख्य अतिथि रहे। हमारे योगेंद्र जी रहे, सतपाल हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सतपाल चौधरी जी, और तमाम हमारे किसान साथी आज जखेता गांव से यात्रा शुरू हुई है और गाजीपुर बॉर्डर तक पद यात्रा के रूप में सम्मिलित होंगे। यात्रा में आप देख रहे हो 2000 आदमी हर गाँव में जुटते चले जा रहे हैं। ये कारवां रुकने वाला नहीं है जब तक ये सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक ये जुलूस निकलते रहेंगे। MSP पे कानून बने, हमारे नेताओं की मांग मानी जाए, हम वहीं जा रहे हैं दिल्ली। आज हमारा भाई पिंटू जो प्रमुख है उसके वो संयोजक है इसका, और हम इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। आज हमारा भाई पिंटू जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर धरने पर बैठे किसानों का पानी बंद कर दिया था, आज वो अपने गांव से पानी लेकर जा रहे हैं और बहुत ही विशाल आप देख रहे हैं कितने विशाल लोग इसमें पद यात्रा में जुड़े हैं। तो वो जो पानी बंद किया था, आज पानी लेकर गाँव के लोग जा रहे हैं। तो आज जो उनके संयोजन में है ये, और जब तक वहाँ पानी नहीं मिलेगा, इसी प्रकार जनपदों से, गांवों से, कस्बों से, तहसीलों से लोग इसी तरह से पदयात्रा करेंगे और टिकैत साहब को दिन प्रतिदिन पानी पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले शिकारपुर क्षेत्र पूरी 36 बिरादरियों के द्वारा हमारे नेता राष्ट्रीय टिकैत साहब पर जो पुलिस द्वारा पानी बंद कराया गया, जो काम करे गए उनके खिलाफ जो काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, गांव देहात से ऐसे ही कलश यात्रा जल के रूप में 36 बिरादरियों का जल है, इसमें आज ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मांगेराम त्यागी जी NCR मंडल अध्यक्ष हैं हमारे पूरे इसके, ये मुख्य अतिथि रहे। हमारे योगेंद्र जी रहे, सतपाल हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सतपाल चौधरी जी, और तमाम हमारे किसान साथी आज जखेता गांव से यात्रा शुरू हुई है और गाजीपुर बॉर्डर तक पद यात्रा के रूप में सम्मिलित होंगे। यात्रा में आप देख रहे हो 2000 आदमी हर गाँव में जुटते चले जा रहे हैं। ये कारवां रुकने वाला नहीं है जब तक ये सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक ये जुलूस। उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर की सरजमी पर संत कबीर के परिनिर्वाण स्थली मगहर में स्थित उनके समाधि स्थल पर रिलैक्सो डांट वेयर कंपनी के डायरेक्टर अब्दुल्ला के आयोजन अनवरण चलाए जाने वाले भंडारे में गरीबों को भोजन निःशुल्क देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंडलायुक्त बस्ती मंडल अनिल कुमार सागर द्वारा थाली परोसकर शुभारंभ किया गया। सबसे पहले मगहर आगमन पर आयुक्त बस्ती मंडल द्वारा
कबीर समाधि स्थल का नमन किया गया। उसके बाद रिलैक्सो कंपनी के डायरेक्टर अब्दुल्ला द्वारा आयुक्त बस्ती मंडल का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन भंडारे का कमिश्नर द्वारा थाली परोसकर शुभारंभ किया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि सूफी संत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। ऐसे स्थान पर रिलैक्सो कंपनी के डायरेक्टर द्वारा कबीर मठ पर अनवरत चलाए जाने वाले भंडारे का आयोजन बहुत ही सराहनीय कार्य है और ऐसे लोगों को समाज में आगे आना चाहिए, किसी की सेवा कर सके, किसी को कपड़ा दे सके और किसी को भोजन दे सके। खबर 5 के लिए संत कबीर नगर से सोहन श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। हाँ जी, कबीर साहब का जो ये पवित्र समाधि स्थल है, तो यहाँ देश विदेश से पर्यटक यात्री संत भक्त रात बिरात आते रहते हैं। तो उन्हें आसपास भोजन होटल कहाँ खोजो, भोजन यहाँ दिया जाता है। लेकिन वो हम अपने आगंतुकों को ही दे पाते थे, लेकिन बहुत से जो आसपास के लोग हैं देश विदेश से आते हैं, उनके लिए हर समय पूरा नहीं कर पाते थे। तो भोजन कबीर साहब ने कहा, भूखे को भोजन नंगे को चीर इतना बांटे सत कबीर, ये बहुत आवश्यकता थी। इसमें रिलैक्सो कंपनी के श्री अब्दुल्ला खान साहब ने जब उनको जानकारी हुई थी तो इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा कि आप बिल्कुल इसको चालू करें, सबको दें और जहाँ कमी पड़ेगी तहाँ हम खड़े हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम पूरा घोषित रूप से चलेगा और हम चारों तरफ बैनर पोस्टर भी लगाएंगे कि कोई भी भूखा दुखा संत महात्मा आगंतुक यहाँ आके भोजन कर सकते हैं। जो लोग इधर उधर होटल वगैरह में खोजते हैं, नहीं मिलता है, टाइम से बंद हो गया, तो वो आके पेट भोजन भी कर सकते हैं। कोई जन्मदिन मनाने, लड़की लड़कियाँ देखने, आज याद गोष्ठी करने आते हैं पर्यटक, दूर से पर्यटक आते हैं, उन्हें भी समस्या थी, वो भी पेट भोजन कर सकते हैं या फ्री भी कर सकते हैं। इससे सबके लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई। इसके लिए हम रिलैक्सो के अब्दुल्ला खान साहब को धन्यवाद देते हैं, इनके स्टाफ को धन्यवाद देते हैं कि ये मन से। और इन्होंने जो दूसरी बात कहा कि यहाँ ग्रीनिंग पूरा सजा होना चाहिए, जिससे आने लोगों को अच्छा लगे, धूल गर्दे से भरा हुआ माहौल न रहे, छिड़काव वगैरह हो, इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे।